गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पलर क्वेश्चन एमसीक्यू के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बोर्ड के लिए और नीट एग्जाम के लिए, और CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में भी ये आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों में से इनकरेक्ट क्या है उसी को चूज करना है। इन बर्ड एंड मैमल इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ये तो सही है। कोलोस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स, ये भी सही है। पॉलीस्पर्म इन मैमल इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंज इन द एग सरफेस। इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो यह भी सही है। तो फर्स्ट का A, B और D सही है, लेकिन यह जो दिया है पॉलीस्पर्मी इन मैमल इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंज इन एग सरफेस, नो। प्रिवेंटेड कब होगा? जब वो जोना पेलुसिडा से एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म व्हेन फ्यूज विद जोना पेलुसिडा, तब जाके जो है ये प्रिवेंट होगा। तो यहाँ पर यही ऑप्शन जो है गलत है, तो पहला का C सही होगा, क्योंकि जब एग मेम्ब्रेन के जोना पेलुसिडा से जाके मिलेगा तब जाकर के यहाँ पर जो है, जैसे एग है इसके जोना पेलुसिडा से स्पर्म आके, बाकी तो यहाँ पे और लेयर है, कोरोना रेडिएटा है, लेकिन जैसे ही स्पर्म आएगा यहाँ, और कहाँ से मिलेगा? जाके यहाँ से इसको पार करते हुए ये आ जाएगा, यह कोरोना रेडिएटा से नहीं बल्कि किससे मिलेगा? जोना पेलुसिडा से। तब जा कर के यह जो है पूरा मेम्ब्रेन एकदम रिजिड हो जाएगा ताकि दूसरा स्पर्म इंटर न कर सके। तो यहाँ पे C ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, और वह फर्स्ट का C। अब दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रैगर द ओव्यूलेशन, नो, एस्ट्रोजन नहीं ट्रैगर करेगा ओव्यूलेशन को। ओगोनियल सेल स्टार्ट प्रोलिफरेशन एंड गिव राइज फंक्शनल ओवा इन रेगुलर साइकिल फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स, ये तो प्रोलिफरेशन एंड गिव राइज फंक्शनल ओवा। प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स केवल मेनोपॉज के पहले तक ही दे सकेगा, तो ये भी गलत हो गया। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिट्यूल और हाईली मोटाइल, नहीं, हाईली मोटाइल कब होगा? जब वहाँ पे सेमाइनल फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सिक्रीशन आएंगे तब। अब प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यही सबसे करेक्ट है। तो दूसरा का D ऑप्शन सही है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल कब हाई होगा? जब ओव्यूलेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यह ओवरी है, ओवरी में यहाँ पे ढेर सारे ओवरियन फाल्किन हैं, ये ओवेरियन फाल्किन है, ये प्राइमरी फाल्किन, और यहाँ पे इसमें प्राइमरी ओसाइट है, लेकिन जैसे ग्रो करेंगे ये प्राइमरी ओसाइट और यहाँ पे ओवेरियन फाल्किन यहाँ है, और ओवेरियन फॉलिकुलर सेल्स, और यहीं पे एक लेयर और बन जाएगी। यहाँ पे लेयर जो बनेगी यह जोना एक्सटर्ना इंटरना। अब इसके बाद जो है फिर यहाँ जोना एक्सटर्ना इंटरना, और यहाँ पे ये जो है ओबम है। अब ओबम यहाँ पे ये जो है, बाकी कोरोना रेडिएटा तो रहेगा ही रहेगा, ये सब रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद यहाँ पे जो है इस सेकेंडरी फाल्किल, टर्शियरी फाल्किल, और इसके बाद यहाँ पे यह ग्रेफियन फाल्किल हो जाएगा। कब होगा? जब ओवम में मियासिस फर्स्ट होगा, एक पोलर सेल बनेगा और एक जो है सेकेंडरी ओसाइट बनेगा। यह 2n था, यह n हो गया, यहाँ पोलर सेल बन गया और यहाँ सेकेंडरी ओसाइट बन गया, और यहाँ पे एक लेयर बन गई। क्या? यहाँ पे लेयर बन गई जोना पेलुसिडा। अब यह जो है, तो जब यह ओव्यूलेशन होगा
यहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा और जब ओव्यूलेशन होगा तो मान लीजिए यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल या रैप्चर करेगा ग्राइफियन फॉलिकल, यह ग्राइफियन फॉलिकल है, ग्राइफियन फॉलिकल यह रैप्चर करेगा और सेकेंडरी ओसाइड स्टेज में यहाँ पे ओवम रिलीज हो जाएगा बच्चों। और जैसे ही ओवम रिलीज होगा अब यह फॉलिकल एम्प्टी हो गया, एम्प्टी हो गया तो पूरा ब्लड से भर गया और ब्लड से भर गया तो यही इसके बाद किस में बदल जाएगा, एक कार्पस ल्यूटियम में बदल जाएगा। एक किस में बदल जाएगा, एक कार्पस, ये पूरा फिल्ड होकर के ब्लड से ओवम तो निकल गया, ये सेकेंडरी ओसाइड स्टेज में, सेकेंडरी ओसाइड स्टेज में ओवम निकल गया और निकलने के बाद अब यह एम्प्टी फॉलिकल किस में बदल जाएगा, एम्प्टी फॉलिकल बदल जाएगा कार्पस ल्यूटियम में। अब जब कार्पस ल्यूटियम में बदलेगा यह कार्पस ल्यूटियम में यह एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड का रूप ले लेगा। अब यही एक हार्मोन निकालेगा, उसका नाम होगा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। तो यही कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन हो गया, यहाँ ओवम रिलीज हो गया, इसको कहेंगे ओव्यूलेशन। अब इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, यही प्रोजेस्टेरॉन इंडोमेट्रियम लाइनिंग में ब्लड सप्लाई को तेज कर देगा। तो यही दूसरा का डी सही है यहाँ। तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ, आइडेंटिफाई स्पार्ट द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद द रेफरेंस टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे यस रीड टेस्टिस होगा, इपीडिडाइमिस भी होगा, वासाई फ्रंटिया भी होगा, लेकिन इस्थमस ये तो फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है, तो फीमेल का हिस्सा है। तो ये तीनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से हैं, लेकिन ये इस्थमस फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है। फैलोपियन ट्यूब में यह इन्फंडिबुलम और यहाँ पर यह एम्पुला और इसके बाद यहाँ पे इस्थमस और ये जाके यूट्रस में मिल जाता है। तो यहाँ पे इन्फंडिबुलम और यह एम्पुला या इस्थमस, तो यह फिर मिल जाता है यूट्रस में। तो ये इस्थमस फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है, इसीलिए यही आड है। तो तीसरा का डी ऑप्शन सही होगा। सेमाइनल प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द सेमाइनल प्लाज्मा को कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, सेमाइनल वेसिकल, पोस्टेड ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों। यूरेथ्रा उसका पार्ट नहीं है। तो जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल है, पोस्टेड ग्लैंड है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा और फोर्थ इसमें बी में है, यह चौथा का बी सही होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनता है, इसी में स्पर्म बनता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जैसे ही आएगा रीड टेस्टिस में और वहाँ से इपीडिडाइमिस में, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनटू रीड टेस्टिस, देन इनटू इपीडिडाइमिस, देन वासाई फ्रंटिया, देन वास डिफरेंस। तो यही पांचवा का ए ऑप्शन सही है। तो स्पर्मिएशन क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैच्योर ग्राइफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड, तो मैच्योर ग्राइफियन फॉलिकल अब प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड 17 से 11 से 17वें, माने एक्चुअली 14वें दिन मेंस्ट्रुएशन होता है, 14th डे में मेंस्ट्रुएशन होगा, तो 11 से 17 दिन इसी में जो है मैच्योर ग्राइफियन फॉलिकल होगा, 11वें दिन से शुरू होगा, 14 डे में जो है ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो यही जो है 11 से 17, छठवां का बी ऑप्शन सही है। सातवां, एक्रोसोम रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर ड्यू टू, जो स्पर्म है स्पर्म का एक्रोसोम रिएक्शन, यह एक्रोसोम यहाँ पे एंजाइम होते हैं और किससे रिएक्शन होता है, इट कांटेक्ट विद द जोना पिल्यूसिडा। अभी हमने बताया कि ओवम के जोना पिल्यूसिडा से जब एक कांटेक्ट करेगा तभी जाके एक्रोसोम रिएक्शन होगा,
फर्टिलिजिन एंटी फर्टिलिजिन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे बच्चों 7वां का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा। अब 8वां क्वेश्चन आपका है यह 8वां क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल एसेसरी ऑर्गन। देखिए मेल एसेसरी ऑर्गन में सेमाइनल वेस्किल है, पोस्टेड ग्लैंड है, बल्बोयूथेरल ग्लैंड है, लेकिन एम्पुला नहीं है। एम्पुला किसका हिस्सा है? फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा, अभी हमने बताया। ओविडक्ट का हिस्सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो 8वां का बी ऑप्शन सही है। अब 9वां, द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, चूज द करेक्ट वन विद द रेफरेंस। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो अब जो है स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज अंडरगो मियासिस। नहीं, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, तो ऐसा ही नहीं है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय मेटास्टिक, नो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियासिस डिवीजन करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये है 2n क्या हो गया? स्पर्मेटोगोनिया, लेकिन यहाँ पे इससे 2n बनेगा मेटासिस डिवीजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे मियासिस फर्स्ट होगा, यहाँ पे मियासिस फर्स्ट होगा, और जब यहाँ मियासिस फर्स्ट होगा तो यहाँ पे n बनेगा, n और n, यह होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यह n हो गया हेप्लॉइड। अब यहाँ मियासिस सेकेंड होगा। अब जब इसमें मियासिस सेकेंड होगा, यहाँ मियासिस सेकेंड होगा, मियासिस सेकेंड होगा, तब यहाँ पे n 4n 4, ये बनेगा स्पर्मेटिड, ये भी हेप्लॉइड होंगे, और इसके बाद 4 ठो इससे स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के प्रोसेस को स्पर्मेटिडोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड बनने के बाद स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटिडोजेनेसिस या स्पर्मेटिडोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिडोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस। माने यहाँ से बना ये स्पर्मेटिड तो स्पर्मेटिडोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन गया। यह क्या बन गया? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ माने स्पर्म, तो स्पर्मियोजेनेसिस, और दोनों को मिला के स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है 23 क्रोमोसोम। देखिए यहाँ पे अगर 46 है तो इसमें भी 46, लेकिन इसमें 23, इसमें 23। तो सेकेंडरी ओसाइट कंटेन 23 क्रोमोसोम, अंडरगो मियासिस, अंडरगो सेकेंड मियाटिक डिवीजन। यहाँ सेकेंड मियाटिक डिवीजन होगा, मियासिस सेकेंड होगा, तब स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा? सही होगा यहाँ पे सी, 9वां का सी ऑप्शन सही होगा। अब 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 10th क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैच द कॉलम ए। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ कॉलम ए है, ये कॉलम बी है। कॉलम ए में क्या है? हेड है, स्पर्म का हेड में क्या होगा? हेड में होगा जेनेटिक मटेरियल, तो ए का क्या हो जाएगा? फोर्थ, ए का फोर्थ। और मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ए क्या देगा? एनर्जी देगा, तो बी का हो जाएगा थर्ड। और फिर एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम में एंजाइम है, तो सी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। और डी क्या है? टेल है, एक्रोसोम का फर्स्ट हो जाएगा। और डी टेल का क्या है? मोटेलिटी, तो डी का सेकेंड हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। तो ये कहाँ आता है जरा देखते हैं। यहाँ पे ए का फोर्थ,
ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड, यही बी वाला ऑप्शन सही है आपका। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोजोम? नो, स्पर्मेटोगोनिया में 46 होगा, जाइगोट में भी 46 होगा, सेकेंडरी ओसाइड में 23 होगा, ओगोनिया में भी 46 होगा। तो 23 किस में हो गया? सेकेंडरी ओसाइड में। तो आपका 11वां का क्या हो गया? सी हो गया, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइड 82 डिवीजन से बनता है। ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइड बनेगा, उसमें 82 डिवीजन होगा तो सेकेंडरी ओसाइड बनेगा। तो यह जो है प्राइमरी ओसाइड में 82 होगा तो सेकेंडरी ओसाइड, और सेकेंडरी ओसाइड से फिर ओबम। तो यही हो जो है सेकेंडरी ओसाइड में 23 होगा। तो 11वां का सी ऑप्शन सही है यह। अब 12वां देखते हैं कौन सा सही है। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम ए है, कॉलम बी है। ट्रोफोब्लास्ट, तो ट्रोफोब्लास्ट इज आउटर लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम दैट अटैच टू द आउटर लेयर ऑफ द स्टेट ब्लास्टोसिस्ट। जैसे यहाँ पे ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसका जो आउटर लेयर है यही ट्रोफोब्लास्ट है, यही ट्रोफोब्लास्ट है। ट्रोफोब्लास्ट, और इसके अंदर में यहाँ इनर सेल मास है, यह इम्ब्रियोनल सेल ही है। इसी के डिफरेंशिएशन से डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। तो यह इनर सेल मास हो गया, इनर सेल मास, और यह ब्लास्टोसोल हो गया, ब्लास्टोसोल हो गया। और यह जो है पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। और ये स्टेज क्या है? ब्लास्टूला। तो ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ये आउटर लेयर हो गई। क्लीवेज का मतलब माइटोसिस डिवीजन। तो ए का क्या हो गया? ए का थर्ड, इसके बाद बी का क्या होगा? फोर्थ। इसके बाद सी इनर सेल मास, ए ग्रुप ऑफ सेल दैट डिफरेंशिएट, ये इनर सेल मास है। तो सी का क्या हो गया? सी का जो है सेकेंड। और डी का क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन, इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस इन द एंडोमेट्रियम। तो इसको इम्प्लांटेशन, तो डी का फर्स्ट। तो अब देखिए कहाँ? ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट। यही है 12वां का बी ऑप्शन आपका सही है। तो 12वां का बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा? तो यह तो ह्यूमन प्लेसेंटा से निकलेगा, एस्ट्रोजन भी निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन यह नहीं निकलेगा। एलएच कहाँ से निकलता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है बच्चों? मास्टर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अब बाकी ये तीनों प्लेसेंटा से निकलेंगे। तो प्लेसेंटा से निकलते हैं। तो यह एलएच जो है कहाँ से निकलेगा? यह जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से। द वाइड डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द थ्रा। तो किस रूप में? इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में। तो 14 का बी सही है, इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में। अब यहाँ पे देखते हैं ये 15वां क्वेश्चन आपका। 15वां क्वेश्चन, यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू। तो यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यही सही है 15वां का सी। मोडुला इज ए डेवलपमेंटल स्टेज। अब मोडुला क्या है? अब जैसे कि यहाँ फीमेल गैमीट है, यहाँ मेल गैमीट है, दोनों मिल गए, ये जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट।
अब जाइगोट अंडरगो क्लीवेज, अब क्लीवेज होगा तो 2 सेल, 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल। ये मुलबरी के फ्रूट्स की तरह हो गए, यही मोरूला हो गया। और इसके बाद इसी से क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट एक साइड में हो जाएगा यह, और यहाँ पे एम्ब्रियोनल सेल हो जाएंगे, ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। तो ये हो गया ब्लास्टोसिस्ट। तो मोरूला कौन है, यह मोरूला स्टेज है, यह मोरूला है। मोरूला इज प्रेजेंट बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट, बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। ये जाइगोट है, जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में क्या है, मोरूला स्टेज है। 16 का ए ऑप्शन सही है। 15 का कौन सा सही था, सी था। 16 का ए ऑप्शन सही है। 17 द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज, मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम, मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज। तो यहाँ पे कौन होगा, कोरोना रेडिएटा सबसे बाहर होता है, तो 17 का ए ऑप्शन सही है। चलिए 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द आर्ट फ्रॉम फॉलोइंग। तो फिम्ब्रे ये ओविडक्ट का हिस्सा है, इनफंडिबुलम भी ओविडक्ट का हिस्सा है, इस्थमस ओविडक्ट का हिस्सा है, ये सब ओविडक्ट के हिस्से हैं। यहाँ पे जैसे यह इनफंडिबुलम और यहीं पे फिम्ब्रे होता है इसे, और यहाँ जो है यह एम्पुला, देन इस्थमस, देन यहाँ पे यूट्रस से मिल जाएगा। तो ये तीनों हिस्से ओविडक्ट के हैं, लेकिन यह नहीं है, इसका मतलब यही आड है 18वां का ए। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन रहा है आपका किस चैप्टर का, ये क्वेश्चन रहा है आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। और इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छा समझ लीजिए, और फिर पूछते रहिए जहाँ न आए। थैंक यू।